Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhiyan Mollik and right now you are watching Abhiyan's Thoughts. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की एक पार्ट जो कि यूआरट प्रोटोकॉल है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि यूआरट प्रोटोकॉल के बारे में आप इजीली सीख सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और ये कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? हम लोग हमारे दिल के बात या फिर कोई भी काम के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए। और इसी तरह हमारा कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी कम्युनिकेशन प्रोसेस रहता है। यहाँ पर भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइसेस के साथ या फिर एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये डिवाइस दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं? एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो दोनों डिवाइस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। एक है इंटर सिस्टम प्रोटोकॉल एंड दूसरा है इंट्रा सिस्टम प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, इंटर सिस्टम प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के साथ होता है। जैसा कि आपकी आर्डिनो बोर्ड के साथ आपकी पीसी या लैपटॉप कम्युनिकेट करता है, और ये कम्युनिकेट होता है सिर्फ एक यूएसबी केबल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है यूआरट प्रोटोकॉल के बारे में, इसीलिए इस वीडियो में आज हम सिर्फ यूआरट प्रोटोकॉल के बारे में ही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज यूआरट? फ्रेंड्स, यूआरट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। फ्रेंड्स, यूआरट एक ऐसा प्रोटोकॉल और सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू आप टू डिवाइसेस के बीच में सीरियल डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर यू मीन्स यूनिवर्सल, मतलब ये प्रोटोकॉल एनी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के लिए अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट, ए मीन्स एसिंक्रोनस, मतलब ये प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन ऑफ डेटा के लिए कोई क्लॉक सिग्नल नहीं यूज करेगा। एंड आर एंड टी मीन्स रिसीवर ट्रांसमीटर, रेफर्स टू अ प्रोटोकॉल जो विदाउट क्लॉक सिग्नल सीरियल डेटा कम्युनिकेशन को कंप्लीट करेगा। फ्रेंड्स, यूआरट प्रोटोकॉल सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ 2 वायर यूज होता है। एक वायर होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए एंड दूसरा वायर होता है डेटा रिसिप्शन के लिए। जब भी आप कोई यूआरट प्रोटोकॉल वाला डिवाइसेस देखोगे तो उसमें ट्रांसमीटर को एज टीएक्स एंड रिसीवर को एज आरएक्स नाम से लिखा हुआ देखोगे। फ्रेंड्स, अब यूआरट प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है? मान लो आपके पास 2 डिवाइसेस है, एक है यूआरट 1 जो कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए एंड दूसरा है यूआरट 2 जो कि डेटा रिसेप्शन के लिए। हमें तो पता है कि यूआरट 2 वायर प्रोटोकॉल है, तो पहले हम इसकी कनेक्शन देख लेते हैं। मान लो आप यूआरट 1 से यूआरट 2 को डेटा सेंड कर रहे हो, तो इसीलिए आपको यूआरट 1 की जो टीएक्स पिन है उसके साथ यूआरट 2 की जो आरएक्स पिन है वो कनेक्ट करना होगा। और अगर आप यूआरट 2 से यूआरट 1 को डेटा सेंड कर रहे हो तो आपको यूआरट 2 की टीएक्स पिन को यूआरट 1 की आरएक्स पिन के साथ कनेक्ट करना होगा। अगर आपने यूआरट 1 की टीएक्स के साथ यूआरट 2 की टीएक्स एंड यूआरट 1 की आरएक्स के साथ यूआरट 2 की आरएक्स कनेक्ट करोगे तो दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये 2 डिवाइसेस के साथ काम कैसे करता है ना? फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग प्रोसेस जानने से पहले इसकी डेटा फॉर्मेट को जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है यूआरट की एक डेटा फॉर्मेट। इस तरह एक डेटा फॉर्मेट को फॉलो करके यूआरट कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। मान लो अगर डिवाइस ए से डिवाइस बी में डेटा को सेंड करना है, तो ट्रांसमीटर को तो पता है कि वो डेटा को सेंड कर रहा है, लेकिन रिसीवर को तो नहीं पता है ना कि कौन से बीट्स उसको लेना है या कौन से बीट्स उसको इग्नोर करना है ना? और कहाँ से बीट्स को एक्सेप्ट करके कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है ना? तो मान लो डिवाइस ए से डिवाइस बी में डेटा सेंड हो रहा है। जब भी डिवाइस ए की ट्रांसमीटर एक डेटा को डिवाइस बी की रिसीवर को सेंड करेंगे, देन वहाँ ऑलवेज एक लॉजिक हाई क्रिएट होगा और वो आइडियल है। आइडियल के बाद होता है स्टार्ट बीट। यहाँ से क्या होता है कि जब भी कोई आइडियल को हाई करते हैं एंड अब हमें रिसीवर को डेटा यहाँ से भेजना शुरू करना है, तो यह ऑलवेज इस बीट को लो कर देते हैं और लॉजिक 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब भी यहाँ से स्टार्ट बीट 0 या लो सेंड होता है तब भी डिवाइस बी को पता चलता है कि ना, अब तो कोई मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, अब मुझे भी कम्युनिकेट करना चाहिए, तो मैं यहाँ से डेटा रीड करने के लिए तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, अब रिसीवर कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। और ये प्रोसेस सिर्फ डिवाइस ए टू डिवाइस बी के लिए नहीं है, ये डिवाइस बी टू डिवाइस ए के लिए भी एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, सो स्टार्ट बीट सेंड करने के बाद अब डिवाइस ए असली डेटा को फॉरवर्ड कर सकते हैं या आगे भेज सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी डेटा भेज सकते हो, वो रिसीवर खुद समझ लेंगे कि हाँ, मुझे सिर्फ ये डेटा को ही लेना है और कोई नहीं।
तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स कि ये जो डेटा डिवाइस ए से जा रहा है डिवाइस बी में, देखिए ये डेटा सीरियली जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि यूआर्ट कम्युनिकेशन में डेटा सीरियली सेंड या रिसीव होता है। एक्चुअल डेटा सेंड करने के बाद यहाँ होता है एक पैरिटी बीट। अब पैरिटी बीट कैसे काम करता है फ्रेंड्स? पैरिटी बीट यहाँ ऑप्शनल होता है। अगर मान लो आपको कोई एरर चेकिंग करना है तो आप यहाँ पैरिटी बीट को यूज़ कर सकते हो। ये पैरिटी बीट ऑप्शनल होते हुए भी बहुत इफेक्टिव है फ्रेंड्स। बाई यूजिंग द पैरिटी बीट ये रिसीव हुए डेटा को आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये डेटा करेक्ट है या रॉन्ग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पैरिटी बीट्स की भी टाइप्स है। एक है ऑड पैरिटी बीट एंड सेकंड है इवन पैरिटी बीट। ये दोनों ही मेन पैरिटी बीट है। अब ऑड पैरिटी बीट क्या है फ्रेंड्स? अगर डेटा बिट्स के अंदर नंबर ऑफ 1 इवन नंबर होता है देन वो पैरिटी बीट 1 होगा। एंड अगर डेटा बिट्स के अंदर नंबर ऑफ 1 ऑड नंबर होता है देन वो पैरिटी बीट 0 होगा। अब इवन पैरिटी बीट क्या है फ्रेंड्स? अगर डेटा बिट्स के अंदर नंबर ऑफ 1 इवन नंबर होता है देन वो पैरिटी बीट 0 होगा। एंड अगर डेटा बिट्स के अंदर नंबर ऑफ 1 ऑड नंबर होता है देन वो पैरिटी बीट 1 होगा। उसके बाद मार्क पैरिटी बीट भी है। यहाँ पर चेक डिजिट ऑलवेज 1 होता है बट कॉमनली ये यूज नहीं होता है फ्रेंड्स। अब मान लो मैंने 8 बिट लेंथ की एक डेटा को सेंड कर रहा हूँ डिवाइस ए से डिवाइस बी में। अब यहाँ पर देखिए मैं जो डेटा सेंड कर रहा हूँ वो है 111000010। तो यहाँ पर कितने सारे वंस है? यहाँ पर नंबर ऑफ वंस है 4, मतलब ये 4 एक इवन नंबर है। एंड फॉर दैट रीजन पैरिटी बीट 1 होगा एंड लॉजिक 0 विल बी असाइंड। अगर मान लो कि डेटा रिसीव करते वक्त कुछ एरर आ गया तो उस वक्त क्या होगा? तो उस वक्त वो 0 कन्वर्ट होके 1 हो जाएगा। अब यहाँ डेटा आ गया है 11110010। फॉर दैट इनकरेक्ट डेटा यहाँ पर पैरिटी बीट चेंज होके 0 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ 1 से 5 है ना। और जब भी इस पैरिटी बीट में मिसमैच होगा तब भी वो कंफर्म हो जाएगा कि रिसीव हुए डेटा में कुछ एरर है। अब ये एरर डिवाइस के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है और खराब वेदर के कारण डिस्कनेक्शन से भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है स्टॉप बीट। यहाँ पर स्टॉप बीट क्या करता है? देखिए डिवाइस ए से आते हुए डेटा तो रिसीवर ने रिसीव करना शुरू कर दिया है, तो अब उसकी एक एंड सेक्शन या लिमिट भी तो होती है कि अब मुझे यही तक डेटा को रिसीव करना है, इससे आगे मुझे नहीं करना है ना। तो इसीलिए यह एक स्टॉप बीट दिया जाता है क्योंकि रिसीवर को भी तो पता चले ना कि उसे इस बीट तक डेटा को ही रिसीव करना है। तो यहाँ पर स्टॉप बीट ऑलवेज हाई लेवल और लॉजिक लेवल 1 होता है फ्रेंड्स। आप लोग डेटा फॉर्मेट को तो जान लिए हो, अब एक्चुअल डेटा कैसे सेंड होता है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं 2 डिवाइस ले लिया है, एक है यूआर्ट 1 एंड दूसरा है यूआर्ट 2। यहाँ पर यूआर्ट 1 से यूआर्ट 2 में डेटा को सेंड कराना है। तो यूआर्ट 1 को वो डेटा कहाँ से मिलेगा? तो वो डेटा मिलेगा आपकी प्रोग्रामिंग बोर्ड की कोई सीपीयू से, मेमोरी से, चिप से या फिर माइक्रो कंट्रोलर से, है ना। यहाँ से डेटा को लेके वो आगे वाले डिवाइस को सेंड कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूआर्ट 1 ये डेटा को दूसरा डिवाइस में सीरियली सेंड तो करता है, लेकिन वो डेटा को पहले पैरेलली कलेक्ट करता है, उसके बाद वो डेटा फॉर्मेट को यूज करके डेटा को दूसरी डिवाइस में सेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, यूआर्ट 1 की एक साइड से डेटा को पैरेलली कलेक्ट करके उसको सीरियली भेजती है एंड अदर डिवाइस जो कि यूआर्ट 2 है वो उसको सीरियली रिसीव करके फिर से वो उस डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज देती है। तो एक और छोटा एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। मान लो मैंने 2 डिवाइस ले लिया, एक ट्रांसमिटिंग यूआर्ट एंड दूसरा है रिसीविंग यूआर्ट के लिए, और इन दोनों के बीच में कुछ डेटा सेंड करूंगा और वो होगा 8 बिट की। तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर से डेटा बस पैरेलली आता है और ट्रांसमिटिंग यूआर्ट क्या करता है? ट्रांसमिटिंग यूआर्ट उसको एक्सेप्ट करके सीरियल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर मैं 8 बिट डेटा ले लिया है और वो है 01110101। अब इस बिट को ट्रांसमिटिंग यूआर्ट रिसीविंग यूआर्ट को सेंड करेगा। वो कैसे? यहाँ पर अब वो डेटा फॉर्मेट और डेटा फ्रेम को यूज करके। अब देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रेम सबसे पहले तो एक आइडियल बिट ऐड होगा और वो ऑलवेज हाई होता है। नेक्स्ट उसके बाद स्टार्ट बिट ऐड होगा और वो ऑलवेज 0 होगा। एंड उसके बाद हम जो 8 बिट्स डेटा लिए थे वो यहाँ सीरियली सेंड होगा। लाइक यहाँ पर तो पैरेलली लिया था, लेकिन सेंड होते वक्त वो 01110101 ऐसे करके सेंड होगा। नेक्स्ट है पैरिटी बीट, ये ऑप्शनल है, फिर भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने सारे हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 5 है, मतलब 5 एक ऑड नंबर है। तो हमने पैरिटी बीट के बारे में क्या सीखा है? सीखा है कि अगर डेटा बिट्स के अंदर नंबर ऑफ वंस इवन नंबर हो तो वो पैरिटी बीट 1 होगा, अगर ऑड हो तो वो पैरिटी बीट 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर पैरिटी बीट क्या होगा? यहाँ पर पैरिटी बीट 0 होगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ वंस ऑड नंबर मिला है। तो यहाँ पर मैं 0 ऐड कर देता हूँ।
नेक्स्ट है स्टॉप बीट। अब डेटा सिर्फ 8 बिट्स की था तो अब इसे स्टॉप भी करना है, तो यहाँ पर स्टॉप बीट ऑलवेज लॉजिक हाई होता है, तो इसलिए मैं यहाँ 1 ऐड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ट्रांसमिटिंग यूआर्ट तो डेटा को सेंड कर दी है और वो रिसीविंग यूआर्ट तो डेटा को रिसीव भी कर ली है। अब वो क्या करेगा, अब रिसीविंग यूआर्ट इस डेटा को प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अब वो कैसे प्रोसेस करेगा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स। जब ट्रांसमिटिंग यूआर्ट से डेटा आ रहे थे रिसीविंग यूआर्ट तक डेटा को भेजने के लिए, तो देखिए हम पहले आइडियल बीट, स्टार्ट बीट, डेटा बीट्स, पैरिटी बीट एंड स्टॉप बीट ऐड किया था। जब रिसीविंग यूआर्ट इस डेटा को एक्सेप्ट करेंगे तो उस वक्त वो सिर्फ डेटा बीट्स को छोड़ के आइडियल बीट, स्टार्ट बीट, पैरिटी बीट एंड स्टॉप बीट को वो कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ डेटा को ही चाहिए था, बाकी और कुछ उसको नहीं चाहिए। उसके बाद वो डेटा को तो सीरियली एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो फिर से उस डेटा को पैरेलली में माइक्रो कंट्रोलर को सेंड कर देता है, लाइक 01 11 01 01 ऐसे करके। यूआर्ट कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल के लिए आप लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल, जीएसएम मॉड्यूल, जीपीएस मॉड्यूल को भी आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो था एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।